करें स्टैंडर्ड की बुक्स को तो हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। गजेंद्र जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब हम हिंदी की तैयारी कर रहे होते हैं तो क्या लेख की नियमित रूप। नमस्कार सर, आप सभी का DR जीनियस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे बीच में आज मुकुल जी शर्मा RS चयनित, गजेंद्र जी शर्मा RS चयनित और रामकरण जी RS चयनित और राजस्थान अकाउंट सर्विस के ओम प्रकाश जी आज हमारे बीच में उपस्थित है। और इनके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि RS की तैयारी किस प्रकार एक औसत विद्यार्थी भी आसानी कर सकता है। सर, आपका बहुत बहुत आभार और स्वागत, आपने हमें अमूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं मुकुल जी आपसे जानना चाहूँगा कि RS बनने के लिए एक टाइम मैनेजमेंट और कौन कौन सी बुक्स का सिलेक्शन हमें करना चाहिए और प्रतिदिन कितना पढ़ना चाहिए जिससे कि हम आराम से सहज तरीके से RS बन सकें। जी, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि एक भर्ती प्रक्रिया बहुत ऊंची भर्ती है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, इसकी सिलेबस भी काफ़ी वाइड है। स्टैंडर्ड्स की बुक्स होनी चाहिए और सिलेबस बुक्स जो भी अपने पास है उनको सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें देखना चाहिए। कंटेंट अच्छा होना चाहिए और उस कंटेंट को हमें बार बार रिवाइज भी करना चाहिए। इतना टाइम हमें मिलना चाहिए प्रतिदिन कि हम कंटेंट को 3-4 बार कम से कम रिवाइज कर सकें। जब तक याद नहीं होगा हम उस कंटेंट को लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि आजकल पैटर्न चेंज हो रहा है इसका। बिल्कुल, मेंस में एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं तो डीप नॉलेज के बिना हम उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। कंटेंट अच्छा होना चाहिए और उसकी रिवीजन बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी नज़र में कम से कम 8-10 घंटे कम से कम प्रतिदिन हमको देना चाहिए। अब मैं गजेंद्र जी शर्मा, इनके बारे में जितना बताऊं उतना कम है। सर, आप हमें हमारे अभ्यर्थियों को बताना चाहेंगे कि किस प्रकार एक औसत व्यक्ति बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि आप भी लंबे समय तक पढ़ाई से दूर रहे और 81 नंबर रैंक आपने ली, तो सर कुछ इस बात पर प्रकाश डालिए। जी सर, जैसा कि मुकुल जी ने भी अभी बताया है कि तैयारी के दौरान एक औसत दर्जे का विद्यार्थी भी अगर सही रणनीति के साथ तैयारी करे तो उसे अपनी सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो जो भी परीक्षार्थी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बस ये चाहिए कि आपकी रणनीति सही हो, लक्ष्य के प्रति आपका पूर्ण समर्पण हो और मेहनत में आपकी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। तो इसके पश्चात अगर आप ये मायने नहीं रखता कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं या औसत दर्जे के विद्यार्थी हैं, हर व्यक्ति जो इन मंत्रों के साथ आगे बढ़ता है, लक्ष्य, समर्पण और मेहनत, वो निश्चित रूप से सफल होगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक अभ्यर्थी को प्री के साथ ही मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि पहले प्री की करें फिर मेंस की करें, आपका क्या मानना है इस विषय में? हाँ जी, ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे कि हम RAS का एक एग्ज़ाम का पैटर्न देखें तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच वाली एग्ज़ाम है। अगर हम ये कहें कि पहले हम प्री की तैयारी करेंगे और फिर प्री क्लियर होने के बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे और मेंस के बाद हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, तो वो मेरे विचार से सही अप्रोच नहीं है। हमें डे 1 से अपनी तैयारी को मेंस प्लस इंटरव्यू के दृष्टिकोण से रखना चाहिए, क्योंकि जब हम मेंस की तैयारी करते हैं तब हमारे प्री की तैयारी साथ साथ होती रहती है। दोनों परीक्षाओं का पैटर्न थोड़ा अलग है, क्योंकि प्री में हम MCQ बेस्ड क्वेश्चंस करने होते हैं, जबकि मेंस में हमें एनालिटिकल और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेंड करने होते हैं। तो जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं तो उसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी अपने आप शामिल हो जाती है। और लास्ट के दिनों में जैसे हमारे प्री एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रही हो, उस टाइम हमें टेस्ट सीरीज़ देनी चाहिए जिससे कि हम समय प्रबंधन कर सकें और MCQ को किस तरीके से हल करना है वो हम सीख सकें। साथ ही साथ एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है प्री क्वालिफाई करने के लिए, वो है OMR सीट को ठीक तरीके से भरना। तो उसके लिए भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई हमारा समय प्रबंधन ऐसा हो कि जैसे इस एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर हमारा समय प्रबंधन सही नहीं होगा तो या तो हम वो पूरे OMR शीट में पूरे उनके गोले ठीक तरीके से भर नहीं पाएंगे, या कई बार ऐसा भी होता है कि जल्दबाजी में हम गलत भी भर देते हैं, तो वो चीज़ फिर काफ़ी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए प्री की भी तैयारी हमें इस हिसाब से करनी चाहिए कि भाई हम समय प्रबंधन बना रहे, OMR सीट पे हमारा ध्यान रहे और बाकी हमारी तैयारी मेंस प्लस इंटरव्यू अप्रोच की होनी चाहिए। इंटरव्यू के लिए भी जो कैंडिडेट्स है उसको मेंस के बाद मेरे हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, या इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ ही होती रहती है जितना आप पढ़ते रहते हो उस हिसाब से? देखिए, इंटरव्यू हमारा व्यक्तित्व परीक्षण है और व्यक्तित्व मेरा मानना है कि एक दिन में नहीं बनता, वह एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। लेकिन फिर भी इंटरव्यू के दौरान
जो कुछ औपचारिकताएं होती हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उसकी तैयारी है अगर हम मेंस के पश्चात करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू देने चाहिए ताकि अभ्यर्थी का जो इंटरव्यू के दौरान एक नर्वसनेस जो होती है वो उसको फील ना हो। और वैसे तो थोड़ा बहुत नर्वस होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब मैं अपने इंटरव्यू के लिए अपीयर हुआ था तो मैं भी इनिशियल स्टेज में नर्वस था, लेकिन जैसे ही हम इंटरव्यू के लिए अंदर जाते हैं तो वो माहौल शुरुआती दौर में ही जो हमारा बोर्ड होता है वो हमें इस तरीके से सहज कर देता है कि उसके बाद हमें वो महसूस नहीं होता। तो व्यक्तित्व परीक्षण की तैयारी हमेशा चलती रहती है, लेकिन मॉक इंटरव्यूज़ हमें ज़रूर देने चाहिए। बिल्कुल सही, आपकी बातें मैं मानता हूँ दर्शकों के दिमाग में बैठेगी, और सर ने जो बातें बताई है बहुत ही मूल्यवान है और आप इनसे सीख सकते हो दोस्तों। अब बात करूंगा रामकरण जी की। रामकरण जी भी एक डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं, और जब भी मैंने इनसे से बातचीत की तो इन्होंने सदैव सहज रूप से मेरा अभिनंदन और स्वागत किया। रामकरण जी, आप मानते हैं कि तैयारी के लिए एक अभ्यर्थी को नोट्स बनाने चाहिए? नोट्स का कोई रोल होता है? ये अभ्यर्थी को मैं बताना चाहूँगा कि आप नोट्स हैं वो ऑलरेडी आपको मार्केट में मिल जाते हैं, तो आपको उनको इन्हेंस करना है। कौन सा मटेरियल उसमें आपका यूज का है वो आपको देखना है। आपको जो नोट्स बनाने हैं वो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ताकि आप एग्जाम टाइम में उनका रिवीजन कर सको। तो वो शॉर्ट नोट्स भी आपको ज़्यादा नहीं बनाने, किसी एक सब्जेक्ट के मुश्किल से 10 से 20 पेज होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो नोट्स लिए हैं आपने, या फिर आपने जो आरबीसी की बुक्स हैं उनको रेफर करो, तो वहाँ पे भी आप इन्हेंस कर सकते हो। तो मैं सर ये सुनता रहता हूँ, बार बार बच्चे मुझसे पूछते भी हैं, और आपसे जानना चाहूँगा आप सभी से एक बार कि अंग्रेजी और हिंदी की तैयारी प्री के साथ ही करनी चाहिए, क्योंकि फिर जब मुख्य परीक्षा का समय होता है तो इस दोनों सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है, 200 नंबर है, तो उस समय इतना समय नहीं मिल पाता। तो इनकी तैयारी को प्री के साथ ही रखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए? ये तो निश्चित रूप से देखो, इंग्लिश और हिंदी का जो वेटेज है वो काफ़ी है और स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। तो मेरा तो ये मानना है कि आप प्री मेंस जो एग्ज़ाम है उसकी साथ में ही तैयारी करनी चाहिए। अगर आप डेली हिंदी इंग्लिश को भी 2 आवर्स देते हो, जब प्री एग्ज़ाम निकट हो, 1 मंथ के आसपास बचा हो, तब आपको उसका ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हिंदी इंग्लिश उस समय आप स्किप कर सकते हो, बट हिंदी इंग्लिश को आप कंटिन्यू साथ में ले चलते रहो। उसके बाद में आपकी हिंदी में दिक्कत क्या होती है कि आप उससे रहते नहीं उस फील्ड से। कोई बच्चा है जैसे मान लो कि 12th के बाद में हिंदी वो पढ़ता नहीं है, तो आपकी लैंग्वेज में आपका सुधार नहीं हो पाता है। तो मेरा ये मानना है कि उसी समय आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। रिटन जो प्रैक्टिस है उसी समय आपको घर पे कर लेनी चाहिए। और जैसे रामकरण जी ने बताया कि हिंदी इंग्लिश की तैयारी जो है वो प्री के साथ ही करनी चाहिए, क्योंकि इनका सिलेबस बड़ा है और ये इतने स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं कि आपकी जो मेरिट है वो डिसाइड यही करते हैं सब्जेक्ट। बाकी सब्जेक्ट में है ठीक, अच्छी बात है, बाकी स्टेट पढ़ने चाहिए, बट हिंदी इंग्लिश में आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं क्योंकि इनमें ग्रामर है। ग्रामर में आपको नंबर पूरे में से पूरे मिल जाते हैं, तो स्कोरिंग भी इसमें अच्छी हो सकती है और मेरिट भी इससे बनती है। तो प्री के साथ अगर हम डेली इनको आधा आधा घंटा भी पढ़ें प्री के साथ ही, और प्री का पेपर होने से जस्ट 15-20 दिन पहले इनको छोड़ के शिफ्ट करके प्री क्लियर करने के बाद दोबारा शुरू करें तो इनकी अच्छी तैयारी हो जाती है। कंटेंट राइटिंग इनमें कर सकते हैं, कंपोजिशन हम सीख सकते हैं। तो अगर इन बुक्स को पढ़ें, इनको रेफर करें स्टैंडर्ड की बुक्स को, तो हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। गजेंद्र जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब हम हिंदी की तैयारी कर रहे होते हैं तो क्या लेख की नियमित रूप से प्रैक्टिस करनी चाहिए? लेखों की, एलोब्रेशन की, एंटोनिम्स सिनोनिम्स की, ये रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए? इसकी कोई रोल प्ले करती है? देखिए, हिंदी में मेन रूप से 3 पार्ट आते हैं। जैसे एक ग्रामर का सेक्शन आता है, दूसरा पत्र लेखन का सेक्शन आता है, और तीसरा एक निबंध लेखन का सेक्शन आता है। तो आपको अपना समय प्रबंधन इस तरीके से करना चाहिए कि आप इन तीनों को समय दे सकें। ग्रामर भी इम्पोर्टेंट है, इसी तरीके से लेखन शैली भी आपकी सुधरनी चाहिए, और निबंध भी इम्पोर्टेंट है। तो आप टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से कर सकते हैं कि आपने एक सप्ताह ग्रामर के ऊपर फोकस थे, दूसरे सप्ताह आपने निबंध के ऊपर अपना ध्यान दिया, और तीसरे सप्ताह आपने पत्र लेखन को अपना सुदृढ़ किया। और ये प्रक्रिया आपकी डे 1 से शुरू हो जानी चाहिए, ताकि जब तक आप मेंस एग्ज़ाम के नज़दीक पहुँचे तब तक आपके तीनों पोर्शन इक्वली स्ट्रॉन्ग बन सकें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अब मैं ओम प्रकाश जी से पूछना चाहूँगा, जो कि राजस्थान अकाउंट सर्विस के एक सिंटिलेटिंग ऑफिसर हैं। ओम प्रकाश जी से मैं पूछना चाहूँगा कि क्या एक एवरेज व्यक्ति भी आरएस अधिकारी बनने के सपने देख सकता है? आप कुछ बताना चाहेंगे इस विषय में सर?
निश्चित रूप से सर, एवरेज व्यक्ति यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एवरेज व्यक्ति एक सतत अगर तैयारी करता है तो उसका सिलेक्शन होता है। इसमें एवरेज और ब्रिलियंट का इशू नहीं है, इशू ये है कि आप तैयारी किस रणनीति से कर रहे हैं। तो इशू ही नहीं रहा कि आप पढ़ाई कितने दिन छोड़ दी, और अगर आप कंटिन्यू तैयारी करोगे और एक निश्चित रणनीति से तैयारी करोगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम है वो क्रैक कर सकते हो। सर, आप सभी का वैल्यूबल टाइम देने के लिए हृदय की गहराइयों से आभार। इन सभी साथियों का इंटरव्यू मैंने लिया। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से रहकर मेरे लिए समय निकाला, और अब आने वाले जो प्री एग्ज़ाम है उसके बाद जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसके बारे में आप लोगों ने बहुत ही वैल्यूबल टिप्स बताई है। तो सर, आपका बहुत 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 कोटि कोटि धन्यवाद सर। शुक्रिया सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत थैंक यू।